और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि हम फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर पहले में कहा जा रहा है, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो तो वृत्त क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। ये हमको कहा जा रहा है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं। वापस से एक बात और दे दिया गया, कहा कि जीवाएं जो है वो क्या है? बराबर है। क्या है जीवाएं? जीवाएं बराबर है। तो समझेगा ध्यान से। वही कह रहा कि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। कह रहा वृत्त सर्वांगसम होते हैं कब? यदि उनकी त्रिज्याएं क्या हो? बराबर हो। और सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं। लास्ट में हमसे फिर कहा दिया गया कि जीवाएं क्या है? बराबर है। जीवाएं क्या है? बराबर है। बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। यानी हमको सिद्ध करना है कि जीवाएं जो हैं वो कोण केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। तो ये बच्चे समझेगा ध्यान से। हमने दो वृत्त बना दिया। एक का नाम हमने, एक केंद्र का नाम हमने ओ दे दिया और दूसरे का केंद्र का नाम हमने ओ डैश दे दिया। दिया ओ डैश। अब हमको पता है करा केंद्रों पर कोण बनने चाहिए। तो हमने अगर मान लेते हैं यहाँ बराबर जीवाएं कहा था, एक जीवा हमने यहाँ खींच दिया और इसमें भी एक जीवा हमने यहाँ खींच दिया और ये मान लिया कि ये जीवाएं आपस में कहा है? बराबर। इसका नाम हमने दे दिया ए बी और इसका नाम दे दिया सी डी। ठीक, ए बी और सी डी नाम दे दिया। तो समझिएगा क्या केंद्र पर कोण बन गया? अभी बना क्या? तो केंद्र पर अगर हम बात करें, कहीं भी कोण बनता है तो दो रेखाओं से बनता है, केवल सिंगल रेखा से बनता है क्या? तो हमने यहाँ समझिए ध्यान से, अगर हम इसको यहाँ से ले जाकर केंद्र से मिला देंगे तो क्या कही जाएगी? ये त्रिज्या। क्या कही जाएगी? त्रिज्या। अभी कल हमने इंट्रोडक्शन में कवर किया था, ध्यान से समझे। यहाँ से थोड़े जाओगे फिर। अगर केंद्र से किनारे मिलाते हैं तो क्या होती है? त्रिज्या। यहाँ समझिए, अगर अपर भी केंद्र पर कोण नहीं बना, कि बना कोण? अब अगर इसको हम यहाँ से मैच करा देते हैं तो केंद्र पर हमारा कोण बन गया। ठीक, इसी तरीके से अगर हम यहाँ इसको ज्वाइन कराते हैं, अभी भी केंद्र पर कोण नहीं बना है, और इसको ज्वाइन कराते हैं तब जाकर केंद्र पर कोण। तो हमने क्या काम किया? दो बराबर जीवाएं खींच लिया और उन दोनों जीवाओं के सिरे को हमने क्या काम किया? केंद्र से ज्वाइन करा दिया। देखिए जीवा का एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। सिरा मतलब किनारा होता है। क्या होता है? किनारा। यानी दोनों सिरों को हमने केंद्र से ज्वाइन करा तो यहाँ पर केंद्र पर कोण बन करके तैयार हो गया। यानी अब हमको ये दिखाना है कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या है? बराबर। ठीक, तो चलिए समझिएगा ध्यान पूर्वक। हमने सॉल्यूशन में लिखा वही हल दिया है। दोनों वृत्त सर्वांगसम है। सॉरी, दोनों वृत्त क्या है? दो वृत्त सर्वांगसम। अच्छा, ये दोनों वृत्त सर्वांगसम नहीं करा, याद कीजिए। तो यहाँ पर मैं कुल मिलाकर के त्रिज्याएं बराबर दिया है, उल्टा रख दिया है। सर्वांगसम तो हमको दिखा करके तब लाना है। यहाँ समझे, अगर हम दिया है की बात करें तो वो करा हमें क्यों नहीं रिमेम्बर करने के लिए याद कर दिया। करा कि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं कब? यदि त्रिज्याएं क्या हो? बराबर। लिख देंगे दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्या है? बराबर है। तो यहाँ समझिए, ये हमको दिया था कि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं क्या है? बराबर है। और साथ ही साथ और दूसरी बात अगर बात करें, हम एक बात और दिया था, हमने लिखा नहीं, आप थोड़ा सा डैश मार कर लिख लीजिएगा कि दोनों वृत्त की जीवाएं क्या है? आपस में बराबर है, क्योंकि लास्ट हमसे बोला गया है। ठीक, उसको भी लिख लीजिएगा। और सिद्ध करना में हम लिखा कि बराबर जीवाएं केंद्रों पर क्या करती हैं? बराबर कोण अंतरित करती है। हमको सिद्ध करना है, मिलाकर ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या करना है? और हमने देखा कि यहाँ भी एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ भी एक त्रिभुज बन रहा है। चैप्टर 7, 8, 9
इन सभी में हमने जो है वो हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ करके ट्राइंगल का लगातार यूज होता रहा। हालांकि चैप्टर 7 केवल ट्राइंगल पर ही डिपेंडेंट था, उसके बाद 8 में भी और 9 में भी उन ट्राइंगल के नियमों का यूज होता रहा। तो यहाँ समझिएगा 2 ट्राइंगल है, इन दोनों को अगर हम सर्वांगसम दिखा दें, इसका ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उनकी संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो समझिएगा ध्यान से, बात कर लेते हैं हम। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, त्रिभुज COD में ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें इसकी त्रिज्या ये है, इसकी त्रिज्या ये है, और खुद ही कहा कि त्रिज्याएं आपस में क्या है? बराबर है। हम लिख देंगे OA बराबर OC और OD बराबर क्या हो जाएगा? अरे OC नहीं होगा, O' होगा। O' माने ना उसको। OA बराबर हो जाएगा O', इसी प्रकार से OB बराबर हो जाएगा O', OB बराबर O', उसके बाद समझिएगा ये अगर बात करें जीवाएं भी हमको कहा दिया गया था बराबर, AB बराबर C, और ये सब का सब हमको कुल मिला करके दिया। और हम जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगले त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है? सर्वांगसम। त्रिभुज AOB सर्वांगसम क्या रहेगा? O' रहेगा। AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD किस नियम से? अब हम जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए उसकी संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं? एंगल AOB बराबर एंगल COD, एंगल COD यहाँ क्या हो जाएगा? 22CP। लास्ट में लिखना होगा तो हम हिंदी बोलते रहे, लिख लीजिएगा। लिख देंगे अतः बराबर जीवाएं केंद्र पर, अतः सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। ठीक, अब इसका एक क्वेश्चन और है दूसरा, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ समझे बच्चे, दूसरे प्रश्न को समझ लेते हैं। दूसरा प्रश्न थोड़ा सा अंतर किया है, बाकी सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे पहला था। यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें। इस बार कोण हमको क्या दिया गया? बराबर। साथ ही साथ वृत्त क्या दिया गया? सर्वांगसम। वृत्त क्या दिया गया? सर्वांगसम। उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। इस बार जीवा हमको बराबर दिया गया था और इस बार हमको जीवा AB बराबर का दिखाना है? CD दिखाना है। तो हमने वही लिखा दिया है, दोनों वृत्त क्या है? सर्वांगसम है। और करा था केंद्र वाले कोण जो है वो आपस में क्या है? बराबर। हमने लिखा AOB बराबर एंगल AOB बराबर एंगल COD, और हमको सिद्ध क्या करना है? जीवा AB बराबर जीवा CD। तो फिर से वापस से हम इन दोनों त्रिभुजों को अगर सर्वांगसम दिखा देंगे तो हम जानते हैं, तो यहाँ समझिए ध्यान से। अरे वृत्त सर्वांगसम, त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तो हम आसानी से लिख देंगे कि अगर 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए उनकी भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं? संगत भुजाएं। तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ वापस से लिखेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में। तो समझिएगा ध्यान पूर्वक, अगर बात करें अगर वृत्त सर्वांगसम है तो उनकी त्रिज्याएं भी आपस में क्या होंगी? पहले बोला गया था ना। तो यहाँ समझिए, अगर वृत्त का दिया सर्वांगसम तो त्रिज्याएं क्या होंगी? बराबर। तो OA बराबर क्या हो जाएगा? O', OA बराबर O', और OB बराबर क्या हो जाएगा?
ओ डैश यहाँ लिखना होगा तो लिख दीजिएगा कि दोनों वृत्त सर्वांग सम है। दोनों वृत्त क्या है? वृत्त सर्वांग सम। दोनों वृत्त सर्वांग सम। उसके बाद समझिएगा, अगर हम बात करें ये कोण और ये कोण आपस में कादेरान कोण बराबर, एंगल ए ओ बी बराबर, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डैश डी। क्या समझिएगा, ये हमको क्या किया है, दिया है। अब हम जानते हैं कि यदि दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है? सर्वांग। त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डैश कौन नियम से? एस ए एस, साइड एंगल साइड। अब अगर कोई त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उसकी संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं? ए बी बराबर बाई सी डी। तो यहाँ पर है बच्चे, लास्ट में लिखेंगे ध्यान से, लास्ट में हिंदी लिखेंगे कि आता है सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके सॉरी अतः सर्वांगसम वृत्त यदि उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें, यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं यदि उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें, अतः जीवाएं क्या होती हैं? बराबर। जीवा ए भी बराबर का हो जाएगा सी। ठीक, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.2 में कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन दिया गया था और इन दोनों को हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अगले एक्सरसाइज पर होगी। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।